साथियों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अडेनियम के प्लांट पर भर भर के फूल कैसे पाएं। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम मेरे प्लांट में आपके प्लांट की तरह हैवी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, दो एक फूल आते हैं, तो कोई ज़रूरी टिप्स बताइए ताकि हमारे प्लांटों में भी अच्छी ग्रोथ हो सके और फ्लावरिंग हो सके। तो मैं आज आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिनका इस्तेमाल मैं खुद भी करती हूँ। ये 3 चीज़ों का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, जिनका हर साल मैं अपने एडेनियम के ग्रोइंग पीरियड में, जिस समय इसमें नई ग्रोथ आना शुरू हो जाती है, अपने प्लांटों में डालती हूँ। मेरे एडेनियम प्लांट में काफ़ी तादाद में फ्लावरिंग होती है। अभी स्टार्टिंग है फ्लावरिंग का, तो अभी ज़्यादा फूल तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। आपके प्लांट में बहुत मात्रा में फूल आएँ और फूल जो आए काफ़ी लंबे समय तक टिके रहें, फूलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होने लगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको एक बात समझ लेना होगा, अपने दिमाग में बैठा लेना होगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि एडेनियम डेजर्ट रोज है, मतलब सूखे का ही पौधा है। ये एक सैकुलेंट प्लांट है। ये अपने स्टम्प में और कोडेक्स में पानी को होल्ड रखता है। तो आपको इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर धूप मिल सके 5 से 6 घंटे की। बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होगी आपकी। दूसरी ज़रूरी जानकारी है, ये सेकुलेंट प्लांट है, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट साथियों बहुत कम होती है। मतलब ये नहीं है कहने का कि पानी हमें बिल्कुल नहीं देना है, पानी बिल्कुल देना है और टाइम पर, समय पर देना है, वरना आपके प्लांट में भी सूखा इसके कॉर्डेंट सिंक हो जाएंगे और फिर आपका पौधा सरवाइव नहीं करेगा। तो आपको पानी एक दिन छोड़ एक दिन देना है। अगर प्लांट पर फ्लावर नहीं है तो आप 3-4 दिन रोक कर पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर फ्लावर्स आने लगे हैं, देख सकते हो फरवरी लास्ट से ही हमारे पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और छोटा सा कटिंग से लगा पौधा है। इसकी ग्रोथ आप देखो कितनी फास्ट ग्रोथ हो रही है और फरवरी लास्ट से ही इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, जबकि कटिंग से लगा पौधा है। तो फ्लावरिंग होने पर पानी हमें दूसरे दिन इसलिए देना है कि क्योंकि हम अपने पौधों को धूप में रखते हैं। सूरज जो है हमारे प्लांट की मॉइस्चर को उड़ा देते हैं, मतलब इनकी धूप में रखने से ये पानी जल्दी ही सूख जाता है। अगर पानी देते रहेंगे, नमी बनी रहेगी, तो फूल देर तक टिके रहेंगे। तो अब ये हमें बात अपने दिमाग से हटा देनी है कि एडेनियम को बिल्कुल पानी नहीं देना है। समय आ गया है, पानी आपको देना है, चेक करके देना है। तो डोरमेंसी में जब पौधा रहता है तो भोजन पानी की इसको ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन अब डोरमेंसी से बाहर आ गए हैं, इन्होंने ग्रोथ भी स्टार्ट कर दी है, फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो पानी ज़रूर से ज़रूर देना है। काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है मौसम में, बारिश के समय में तो पानी कम देना होता है। मतलब अपने प्लांट में बारिश के समय आप 2-3 हफ्ते में पानी दें। विंटर में आपको 20 से 25 दिन में पानी देना होता है। पर समर में अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो अप्रैल से लेकर 15 जून तक, जब तक बारिश नहीं आ जाती दोस्तों, हमको अल्टरनेट डेज पानी ज़रूर से ज़रूर देना। अब एक बहुत ज़रूरी बात है, जहाँ तक हो कोशिश करें आप क्ले पॉट में ही लगाएं। क्ले पॉट मतलब मट्टी के गमले में लगाएं। देखिए मेरे जितने भी एडेनियम लगे हुए हैं, कटिंग को मैं छोटे डिब्बों में लगा देती हूँ। जब ये बड़े हो जाते हैं साल भर के, तब मैं इनमें क्ले पॉट दे देती हूँ। तो आपको जहाँ तक हो सके क्ले पॉट लगाइए। इसमें प्लांट की रूट राट नहीं होता, क्योंकि नमी बहुत देर तक बनी नहीं रहती है। हमारे प्लांट को रूट राट का खतरा क्ले पॉट में बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो प्लास्टिक के गमलों में रूट राटिंग का खतरा बना रहता है। अब हम सॉइल की बात करें साथियों, तो हार्डी पौधा है। जहाँ तक इसके मट्टी की बात है, ज़्यादा परेशान होने की, माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं। इसको सैंडी सॉइल में लगाएं। इसकी सॉइल का बनाने का तरीका मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, कि आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। 50% आप गार्डन सॉइल ले लें, 30% 40% सैंड ले लें। सैंड मतलब रिवर सैंड, हमारे लखनऊ में मोरंग बोलते हैं, कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी ले लीजिए और आप
10% कोई भी खाद ले सकते हो, या गोबर की पुरानी खाद ले सकते हो, या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। आपको ध्यान रखना होगा सॉइल में कोई ऐसी मीडियम नहीं मिलानी है जो मॉइस्चर को होल्ड रखता हो। जहाँ तक मिट्टी में पानी ठहरेगा आपका अडेनियम फ़ौरन ख़राब होने लगेगा। तो इसलिए आप गौर करिए, जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो वो कोकोपीट में लगे होते हैं। वजह यह है कि हम लोग कई शहरों से होते हुए हमारे तक पहुंचता है तो वो मॉइस्चर की वजह से ख़राब नहीं होता है। लेकिन जब हम घर पर लाएं तो उसको इस तरह की मिट्टी में लगाएं। जब हम बताएंगे कि अडेनियम में फूल कैसे पाएं, सबसे बेसिक जानकारी है साथियों। डोरमेंसी ख़त्म हो तो आप अपने प्लांट की प्रूनिंग इमीडिएटली करें। हर साल करनी है लाइट प्रूनिंग, 1 साल करिए, और हार्ड प्रूनिंग आप 2 साल में एक बार भी कर सकते हो। जितनी अच्छी प्रूनिंग करोगे उतनी मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी। नीचे से ओनली ब्रांच है, प्रूनिंग करते करते इतनी सारी ब्रांचेस आ गई, और ये पौधा बोनसाई है। जिस समय इस पर फूल लगते हैं इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो ज़्यादा फूलों के लिए हमें प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा लंबा करने की बजाय छोटा और घना पौधा बनाना है। 3 साल का पौधा है, देखिए बिल्कुल बोनसाई है, इसकी ऊंचाई बहुत कम है। मेन बात ये हो गई साथियों कि जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि अडेनियम में हम बहुत तादाद में फूल कैसे पाएँ। तो सबसे पहले हमको प्रूनिंग करनी है। पौधा अगर आपका 15 साल 10 साल पुराना है तो हर साल करने की ज़रूरत नहीं है। 15 फरवरी के आसपास प्रूनिंग कटिंग कर लेती हूँ और लास्ट में रिपोर्टिंग भी कर देती हूँ। जितनी अच्छी ब्रांचेज आएंगी उतने फूल आएंगे। साल में 2 बार प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का मौका मिलता है। आप अक्टूबर में भी कर सकते हो, काफ़ी लोग अक्टूबर में भी करते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हो। ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको देना नहीं है सॉरी, अगर बहुत फर्टिलाइज़र आप देंगे तो होगा ये कि आपके पौधे पर पत्तियां भर भर कर आएंगी, फूल कम आएंगे, प्लांट हरा भरा हो जाएगा। तो अडेनियम को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र दोस्तों बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो पत्तियां ज़्यादा हो जाएंगी। तो आप फर्टिलाइज़र जो मैं डालती हूँ वो इन 3 ही चीज़ों का मिश्रण है। बहुत आसान है, बहुत सस्ती चीज़ें हैं। क्वांटिटी बता देती हूँ, सब मैं एक पौधे के लिए बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है, देखिए 1-1.5 मुट्ठी करीब है वर्मी कंपोस्ट। ये भी बहुत पुरानी है, 2 साल पुरानी बोरी रखी थी, वही मैंने ले ली है। अगर आपके पास नहीं है, सपोज़ करिए, तो गोबर की खाद ले लीजिए। वो ताज़ी नहीं होनी चाहिए, आपके प्लांट में फंगस लग सकता है, प्लांट फ्रेश नहीं रहेगा, पिचा हो जाएगा। तो 1 मुट्ठी आप ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट। ये तो वर्मी कंपोस्ट है। और दूसरी चीज़ आप ले लीजिए वुड ऐश पोटाश का बहुत अच्छा सोर्स है, नेचुरल पोटाश है। आप 1 चम्मच इसमें वुड ऐश मिला लीजिए। इन चीज़ों को आपको अपने प्लांट में कैसे डालना है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। वर्मी कंपोस्ट में वुड ऐश ज़रूर मिलाइए, ये नेचुरल NPK है, इसमें पोटाश की बहुत अच्छी मात्रा होती है। मैंने अभी 15 दिन पहले इस प्लांट पर दिया था, आप देख सकते हो ग्रोथ कितनी फास्ट स्टार्ट हो गई है। और इस पौधे पर भी दिया था, ये देखिए आप, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई फरवरी से ही। तो आपको 2 चीज़ें हो गई साथियों। तीसरी चीज़ आपको लेना है, आप ये है बोन मील फास्फोरस का बहुत रिच सोर्स होता है। इनको मिलाना ना भूलें, क्योंकि हमारे पौधे में इम्यूनिटी मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, तभी तो पौधा ग्रोथ करेगा, जड़ों को इसको पावर देगा। इस तरह से आधा चम्मच आप बोन मील ज़रूर से ज़रूर मिलाएं। इस तरह से मैं अपने पौधों में ग्रोइंग पीरियड में ये खाद ज़रूर से ज़रूर देती हूँ। बस एक प्लांट में कटोरी ही पर्याप्त है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे प्रूनिंग के बाद छोटी छोटी पत्तियाँ निकलने लगती हैं। इस प्लांट में भी आप देख सकते हो छोटी छोटी पत्तियाँ आ गई हैं। प्रून के पौधे में इस तरह से पत्तियाँ आ गई हैं। तो जब आपके पौधे में पत्तियां दिखने लगें, कलियां दिखने लगें, तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर से ज़रूर दें। ये फर्टिलाइज़र बड्स बनने में हेल्प करता है। आप अपने पौधे की रूट को भी चेक करें, कॉर्डेस को भी चेक करें, ऊपर से भी चेक करें। ज़्यादा तादाद में कलियां आएंगी साथियों,
और प्लांटों में फ्लावरिंग जमकर होगी। बारिश की शुरुआत में ही अगर आप थोड़ी बहुत देखभाल करते हैं, बचा लेते हैं, तो आपका पौधा बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता। चलिए मैं भी अपने प्लांट को चेक कर लेती हूँ। चेक करते समय मुझे देखा कि एक ब्रांच मेरी पूरी तरह से यहाँ से सड़ चुकी है। आप देख सकते हो पूरी सड़ चुकी है, कट तक नहीं रही है। ये देखो आप, पूरी तरह से ये ब्रांच सड़ गई है। कारण ये है मैं चेक नहीं कर पाई, इस पौधों की संख्या ज़्यादा है, एक आध तो छूट जाता ही है। और जहाँ से आप काटें वहाँ पर फंजीसाइड पाउडर का लेप इस तरह से लगा दें। काटने के बाद साथियों खुला नहीं छोड़ना है इनके घाव को, और आपको काट के हटा देना है। सूखी ब्रांच रहेगी तो अगर ये लगी रही तो नीचे तक फंगस लग जाएगा, पौधा आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब आपको इस तरह से पॉलीथीन से अगर आपने इस पर ग्राफ्ट किया है तो पॉलीथीन से ज़रूर बांध दीजिएगा। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके यकीन मानिए आपके प्लांट में जमकर फ्लावरिंग होगी, कोई रूट राट नहीं होगा। छोटे छोटे पॉट में भी लगाएं, बोनसाई पॉट। आपको देखिए बोनसाई पौधा भी है, छोटे पॉट में कटिंग लगाइए। फरवरी के महीने में आपने प्रूनिंग कटिंग करी, उसको फेंकने की गलती ना करिए, इस तरह से कटिंग लगा लीजिए। और देखिए कटिंग लगाने के बाद साथियों, अगस्त में लगाई थी कटिंग, इसका वीडियो भी शेयर किया था आपको। कटिंग ग्रो भी हैं और इस पर फ्लावरिंग और कलियां भी जमकर आने लगी हैं। आप देखेंगे बोनसाई पौधे पर जब फूल बनकर आएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। जानकारी अच्छी लगी है लाइक शेयर करिएगा। एक बार इन चीज़ों का मिश्रण ज़रूर से ज़रूर अपने पौधों में देखिए। धन्यवाद।